हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ में हमारा आज सेकंड टॉपिक है जो कि टेक्सोनमी है। टेक्सोनमी के क्वेश्चंस हमको जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी हमको काफ़ी इजी लगती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में या फिर एमसीक्यूज़ लगाते हैं तो एमसीक्यूज़ उसके हमको टफ लगते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड टेक्सोनमी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज़। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म का जो जीनस है वो सेम है बट जो स्पीशीज़ है उनके वो क्या है, डिफरेंट है। तो उसके रिलेटेड क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ए ऑप्शन देखें, दे कैन नॉट शेयर एनी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अगर जीनस और स्पीशीज़ है, अगर जीनस सेम है और स्पीशीज़ डिफरेंट है, तो जीनस अगर सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम नहीं होंगे। इसमें क्या दिया है? कैन नॉट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, दे शेयर मोर सिमिलैरिटीज देन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा। उसने बोला है क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन में कि अगर दो अलग अलग जीन जेनराज हैं उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी या फिर सेम जेनराज वाले में, तो सेम जेनरा में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थर्ड भी देखते हैं, दे मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़। अगर उनका जीनस सेम है तो फैमिली भी सेम ही होगी, तो ये डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, दे हैव आइडेंटिकल इकोलॉजिकल नीशेस। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? किसी भी स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल होता है। तो इकोलॉजिकल इनका नीश आइडेंटिकल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इनके इकोलॉजिकल नीश डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ अ टेक्सोनमिस्ट डिस्कवर्स टू पॉपुलेशंस दैट इंटरब्रीड नेचुरली। इन्होंने दिया है कि अगर एक टेक्सोनमिस्ट ने दो पॉपुलेशन को डिस्कवर किया जो क्या कर सकते हैं, नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, दे शुड बी क्लासिफाइड एज। ये दोनों ये क्या करते हैं, इन्होंने दो पॉपुलेशन को डिस्कवर किया और ये दोनों क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे। तो वो उससे रिलेटेड क्या चीज़ होंगी उन्होंने किस में क्लासिफाई किया, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन से हायरार्की पे हो सकता है। तो अगर वो डिफरेंट जेनरा के हैं, अगर दो अलग अलग जीनस के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या इनमें इंटरब्रीडिंग होगी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा? नहीं होगा। डिफरेंट स्पीशीज़ के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सेम स्पीशीज़ के हो सकते हैं या फिर सेम फैमिली के हो सकते हैं। तो हमने एक चीज़ देखा है, एक टर्म था बायोलॉजिकल स्पीशीज़। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ टर्म दिया था हमारा अर्नेस्ट मेयर ने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया। पहले तो उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में बताया, इन्होंने बताया दो चीज़ें, एक तो इंटरब्रीडिंग के बारे में बताया और एक बताया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। अब इन्होंने इंटरब्रीडिंग के बारे में क्या बताया, इन्होंने बोला कि अगर दो जीनस सेम है या फिर स्पीशीज़, अगर दो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ये फर्टाइल होगा। तो किस चीज़ के लिए बताया इन्होंने? स्पीशीज़ के लिए कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। जब सेम स्पीशीज़ होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके बीच में जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है, अगर जीनस सेम है बट स्पीशीज़ डिफरेंट है, जीनस तो सेम है बट अलग अलग स्पीशीज़ है, अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, पहले तो वो इंटरब्रीडिंग उनमें होगी नहीं। अगर हमने किसी तरीके से इंटरब्रीडिंग कराया और उनमें जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, वो होंगे स्टेराइल। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल होता है म्यूल का, एग्जाम्पल हमारा क्या है, म्यूल का। तो वो दो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ टर्म किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स को बताया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, ऑर्गेनिजम्स इन द सेम जीनस ऑलवेज बिलोंग टू द सेम फैमिली। थर्ड, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली मस्ट बिलोंग टू सेम जीनस। तो हमने हायरार्की में कैसे देखा था, 7 सब कैटेगरीज होती हैं, किंगडम, फाइलम, देन उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ऐसे हायरार्की चलती है। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीशीज क्या होता है, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। तो ये तो सही हो गया, सबसे छोटी यूनिट होती है, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, ऑर्गेनिज्म इन द सेम जीनस, जो ऑर्गेनिज्म सेम जीनस में है, बिलोंग टू द सेम फैमिली, अगर किसी फैमिली का मेंबर है तो वो सेम जीनस से होगा, ज़रूरी है उसकी फैमिली सेम होगी, ठीक है। अगर जीनस सेम है तो फैमिली भी सेम होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कुछ ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली मस्ट बिलोंग टू सेम जीनस, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी एक फैमिली में एक से बहुत ज़्यादा जीनस के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, 1 and 2 ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें। फर्स्ट क्या दिया है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड्स अ यूनिक साइंटिफिक नेम, ये तो सही है। सेकेंड क्या है, जेनेरिक नेम बिगिंस विद कैपिटल लेटर। थर्ड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट बिगिंस विद कैपिटल लेटर। तो बायोलॉजिकल जो नेम था, जो क्लासिफिकेशन था, बायोलॉजिकल नेमिंग था और क्लासिफिकेशन था, तो जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था उसको डिस्कवर किसने किया था, लिनियस ने। तो इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, तो रूल्स में क्या था, सबसे पहले तो जीनस और स्पीशीज़, ये दोनों चीज़ों को अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, अगर प्रिंट करते हैं तो कैसे करेंगे, इटैलिक्स में करेंगे। और अगर लिख रहे हैं, पेपर पे राइटिंग कर रहे हैं, तो जो जीनस होगा ये कैसे लिखा जाएगा, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और स्पीशीज़ जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और जीनस और स्पीशीज़ के नीचे हमेशा हमको अगर लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करनी होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें बताई गई थी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में। तो इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, स्पेसिफिक एपिथेट बिगिन विद कैपिटल लेटर। तो इसमें स्पीशीज़ के बारे में क्या दिया है, कैपिटल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर से नहीं होता है, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। गामा टेक्सोनॉमी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन अल्फा टेक्सोनॉमी। रीजन क्या दिया है, गामा टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स जेनेटिक, इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन। अब गामा टेक्सोनॉमी और अल्फा टेक्सोनॉमी होता क्या है, तब तो हम इसको बता पाएंगे। तो एक साइंटिस्ट थे ट्यूरल ने बताया 3 चीज़ों के बारे में, एक तो अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड गामा, या फिर इन्होंने इसको ओमेगा टेक्सोनॉमी बोला, ठीक है। अब अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या चीज़ बताई गई, अल्फा टेक्सोनॉमी में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया अल्फा टेक्सोनॉमी में कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हो जाता है अल्फा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी क्या होता है, बीटा टेक्सोनॉमी वो होता है जब हम ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल, ये दोनों कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, तो ये हो जाता है बीटा टेक्सोनॉमी। एनाटॉमिकल क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब ओमेगा या फिर गामा टेक्सोनॉमी क्या होता है, गामा टेक्सोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इस दोनों को छोड़ के इनके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिक, मॉलिक्यूलर
इकोलॉजिकल एंड जितने भी इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन, इनके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा होता है ओमेगा या फिर गामा टैक्सोनॉमी। तो हमारा क्या हो गया, अल्फा टैक्सोनॉमी तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है सिर्फ, बीटा टैक्सोनॉमी हमारा एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है, जहाँ की जो गामा टैक्सोनॉमी इसमें सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसके हिसाब से हमारा असर्शन तो राइट है। रीज़न क्या है, रीज़न भी सही है क्योंकि गामा टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स जेनेटिक, इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन, बोथ ट्रू, ए आर एक्सप्लेन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 2 and 3। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में सुने, इसमें पूछा है क्वेश्चन। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैसे चलता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, या फिर यहाँ पे डिवीजन भी होता है। डिवीजन हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, फाइलम हम प्लांट्स के लिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशीज। तो ये होता है हमारा टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो एक चीज़ है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, सिमिलैरिटी डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। सिमिलैरिटी स्पीशीज से किंगडम की ओर जाने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये चीज़ सही है क्योंकि आप जब किंगडम से स्पीशीज हायर टू लोअर हायरार्की में आते हो तो सिमिलैरिटीज़ क्या करती है, इंक्रीज करती हैं। दो स्पीशीज़ की सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू फाइलम वाले से, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ये भी करेक्ट आंसर है। डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से किंगडम, इधर से ऊपर जाने पे डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, ये भी सही है क्योंकि अगर हम एक स्पीशीज़ की बात करें तो उसकी बहुत कम सब स्पीशीज़ होती हैं, इनमें डाइवर्सिटी कम होती है। वही किंगडम की बात करें तो किंगडम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा है, कौन से साइंटिस्ट को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। अभी अर्नेस्ट मेयर के बारे में हमने बोला, इन्होंने क्या दिया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। जॉन रे ने क्या दिया था, जॉन रे ने स्पीशीज़ का टर्म दिया था। स्पीशीज़ टर्म किसने दिया था, जॉन रे ने। और इन्होंने फैमिली भी बताया था, फैमिली के बारे में, एंड की के बारे में भी जॉन रे ने ही बताया था, ठीक है। थर्ड देखते हैं, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और वीटेकर, ये R.H. वीटेकर, इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये टाइप स्पेसिमेन से क्वेश्चन है, टाइप स्पेसिमेन। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ टाइप स्पेसिमेन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होलोटाइप होता है। होलोटाइप, होलोटाइप क्या होता है, मान लो एक कोई भी टेक्सोनमिस्ट है, टेक्सोनमिस्ट फील्ड में गया, फील्ड में उसने एक किसी प्लांट को चूज़ किया, ठीक है। और जैसे सेम ही उसी के जैसे एक और प्लांट था वहाँ पे, सेम प्लांट, जीनस स्पीशीज सब सेम है, जगह भी सेम है, टाइमिंग भी सेम है। तो इसने ए और बी 2 प्लांट्स को कलेक्ट किया, उसमें से किसी एक को इसने होलोटाइप बोल दिया, इसने ओरिजिनल स्पेसिमेन में से किसी एक को इसने क्या बोल दिया, होलोटाइप बोल दिया। तो होलोटाइप क्या होता है, जो ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है, ओरिजिनल स्पेसिमेन। ओरिजिनल स्पेसिमेन क्या होता है, होलोटाइप होता है। सेकंड हमने फिर ये जो बी है, ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या है, इसका डुप्लीकेट है किसका, होलोटाइप का, क्योंकि सेम टाइम पे सेम जगह से सेम ही स्पीशीज ये ली गई है, कलेक्ट की गई है, तो ये क्या हो गया, आइसोटाइप। अब उसने एक और चीज़ की, वही फील्ड में उसको कोई थर्ड चीज़ दिखी, थर्ड चीज़ उसको एक और प्लांट दिखा,
ये साइमल्टेनियसली इसको सी बोल देते हैं, तो इसके साथ साथ ये भी, इसके बारे में भी वो स्टडी करेगा और इसके बारे में भी सारी चीज़ों को डिस्कस करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनटाइप, जो उसके साथ साथ में आया, बट ये दोनों का स्पीशीज़ अलग है, इसका स्पीशीज़ अलग होगा। उसके बाद आता है हमारा लेक्टोटाइप। ठीक है, लेक्टोटाइप क्या है, अगर हमारा होलोटाइप जो है, होलोटाइप परमानेंटली, होलोटाइप और आइसोटाइप ये दोनों मिसिंग है। ठीक है, ओरिजिनल स्पेसिमेन अगर मिसिंग है, उसका कोई भी हमारे पास पार्ट नहीं बचा है, तो हम वही सेम फील्ड से जाएंगे, दूसरा एक नया स्पेसिमेन लेंगे, तो वो क्या हो जाता है, लेक्टोटाइप हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अ नियोटाइप इज, अच्छा नियोटाइप तो हमने देखा नहीं। लेक्टोटाइप क्या होता है कि आपका स्पेसिमेन मिसिंग है, तो आप किसी एक को इनमें से होलोटाइप बना लेते हो। ठीक है, तो वो लेक्टोटाइप होता है। नियोटाइप क्या होता है, नियोटाइप वो होता है जब आपका कोई भी, सारे ओरिजिनल स्पेसिमेंस डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, बर्नड हो चुके हैं या किसी भी रीज़न से, तो फिर आप जाके फील्ड में से नया स्पेसिमेन ले आते हो, तो वो होता है नियोटाइप। ठीक है, क्वेश्चन अपना हम देखते हैं। अ नियोटाइप इज डेजिग्नेटेड ओनली व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज अनअवेलेबल। जब ओरिजिनल मटेरियल अनअवेलेबल होता है तभी डेजिग्नेट किया जाता है नियोटाइप। असर्शन राइट है। रीजन क्यों दिया है, अ नियोटाइप इज अ डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप कौन होता है, ये तो आइसोटाइप होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। असर्शन इज ट्रू, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सारे स्पीशीज के टाइप्स के बारे में दिया है, टाइप्स ऑफ स्पीशीज क्या क्या होती हैं उनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीशीज की बात करें तो सबसे पहले सिबलिंग स्पीशीज फर्स्ट हो गया, सेकंड एलोपैट्रिक स्पीशीज, थर्ड सिम्पैट्रिक एंड फोर्थ पॉलीटाइपिक। सिबलिंग स्पीशीज क्या होते हैं, जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखते हैं, ठीक है, बट उनका जेनेटिक मटेरियल वो सिमिलर नहीं होता, जेनेटिकली वो डिफरेंट होते हैं और वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अगर इन एनी केस उन्होंने इंटरब्रीड किया तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे। ठीक है, तो ये हो गई सिबलिंग स्पीशीज। एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या होते हैं, वो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं, लेकिन ये फर्टाइल हो सकते हैं, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक माउंटेन है, इसके इस साइड कोई एक स्पीशीज है, उसके इस साइड दोनों स्पीशीज सेम है, बट ये किसी बैरियर की वजह से अलग अलग हो गए हैं, लेकिन जब ये इंटरब्रीड करेंगे तो इनका ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो फर्टाइल ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज क्या होते हैं, ये सेम जोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं बट इंटरब्रीड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बिहेवियर, इकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, पॉलीटाइपिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जब किसी एक स्पीशीज से की एक से ज़्यादा सब स्पीशीज होती हैं, तो वो पॉलीटाइपिक स्पीशीज होती है। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का होमोसेपियंस होता है, होमो इरेक्टस होता है, क्रो मैग्नन होता है, तो उसके हिसाब से। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। विच टाइप ऑफ स्पीशीज इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। इनका रीजन क्या है, डिफरेंट है ये वाला, बट केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इफ बॉट टुगेदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलोपैट्रिक स्पीशीज हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच टेक्सोनॉमिकल एड इज मोस्ट पावरफुल फॉर आइडेंटिफाइंग प्लांट्स यूजिंग पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स देखा है। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या होते हैं, क्यू होता है, बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, मोनोग्राफ्स होता है, मैनुअल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स किस में लिए जाते हैं, वो हमारे की में लिए जाते हैं। की में क्या होता है, पहले तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स उनको कैसे लिए जाते हैं, पेयर में लिया जाता है, और ये कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए। और जितने भी एक एक कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं।
कैरेक्टर को हम यहाँ पे लीड बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्लोरा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का, किसी एक जगह का, हम जब सिर्फ प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा फ्लोरा हो गया। मोनोग्राफ क्या होता है, जब हम सिर्फ किसी भी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, इंफॉर्मेशन सिर्फ सिंगल टैक्सॉन का, जहाँ पे कहीं सिंगल टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन रहता है वो हमारा मोनोग्राफ होता है। कैटलॉग क्या होता है, किसी भी जीनस के किसी भी जीनस और स्पीशीज को जब अल्फ़ाबेटिकली कहीं पे अगर अरेंज किया गया होता है तो वो होता है हमारा कैटलॉग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ कम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ सिंगल टैक्सॉन इज नोन एज, अभी हमने देखा कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल टैक्सॉन का अकाउंट अगर क्या होता है, हमारा मोनोग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द टर्म टैक्सोनमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, लिनियस क्या थे, फादर ऑफ टैक्सोनमी, अर्नेस्ट मेयर, बायोलॉजिकल स्पीशीज टर्म दिया था इन्होंने, अल्फा बीटा एन ओमेगा या फिर गामा टैक्सोनमी दिया था, तो बचा कौन, एपीडी कैंडोल, इन्होंने टर्म टैक्सोनमी दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट, ठीक है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 1, 2 and 3। द जेनेरिक नेम बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, सही है। स्पेसिफिक एपिथेट बिगन विद स्मॉल लेटर, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी सही है। अभी हमने ऊपर ये तीनों रूल्स के बारे में देखा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हम आज 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। This taxonomical aid provides preserved plant specimen। preserved plant specimen की बात जहाँ पे आएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्बेरियम। हार्बेरियम में क्या होते हैं, preserved plant specimen यूज़ किए जाते हैं। हार्बेरियम की जो शीट होती है उसका साइज़ कितना होता है, अगर उसका साइज़ आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स के सारे और सारे वहाँ पे चीज़ें रहती हैं। म्यूज़ियम में एनिमल प्लांट्स और जितने भी फॉसिल्स हैं उनको माउंट करके रखा गया रहता है। जूलॉजिकल पार्क में अगेन लिविंग एनिमल्स को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ टैक्सोनमिस्ट यूजेस क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एज मेजर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। एक टैक्सोनमिस्ट है, उसने क्या यूज़ किया मेजर क्राइटेरिया क्लासीफाई करने के लिए, क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर। तो जब हम क्रोमोसोम का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी कब होता है, जब हॉर्मोन्स या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कह सकते हो आप, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब के बेसिस पे करते हैं तो वो हमारा कीमोटैक्सोनॉमी हो जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को नंबर दिए जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स सेम होते हैं उनको नंबर दिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे टैक्सोनॉमी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा वो एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम सब चीज़ें लिखी है, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन हमने किया था अभी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लस लिनियस है। जॉन रे ने स्पीशीज टर्म दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज, और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, अ साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट जेनेटिक वेरिएशन, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड विद इन अ स्पीशीज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, गामा टैक्सोनॉमी का। अल्फा में क्या होता है बताइए, अल्फा में होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बीटा में मॉर्फो प्लस एनाटॉमी, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में नॉर्मली सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वाई इज मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी कंसीडर्ड मोर रिलायबल, मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी को मोर रिलायबल क्यों कंसीडर करते हैं देन मॉर्फोलॉजी वन, मॉर्फोलॉजी से ज़्यादा मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी को हम रिलायबल क्यों मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस आर लेस अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल वेरिएशन। ये तो सही है, क्योंकि ये तो सही नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल वेरिएशन से लेस अफेक्टेड होता है। ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। डीएनए चेंजेस फास्टर देन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से ज़्यादा चेंज होता है डीएनए नहीं। डीएनए एलिमिनेट्स एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को क्यों एलिमिनेट करेगा।
मॉर्फोलॉजी हैज़ नो टेक्सोनोमिक वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। मोनोग्राफ डिफर्स फ्रॉम अ फ्लोरा बिकॉज अ मोनोग्राफ फ्लोरा से अलग क्यों होता है? क्योंकि मोनोग्राफ एक सिंगल टेक्सॉन के बारे में बात करता है, ठीक है। कवर्स प्लांट्स ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। बताइए, तो किसी एक जियोग्राफिकल एरियाज के प्लांट्स को अगर कवर कर रहा है तो वो क्या होता है? वो तो फ्लोरा होता है। इसमें पूछा है मोनोग्राफ के बारे में, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लोरा हो गया। डील्स कंप्रिहेंसिवली विद अ सिंगल टेक्सॉन, जहाँ भी सिंगल टेक्सॉन हो जाए वो क्या होता है? मोनोग्राफ होता है। कंटेन्स ओनली आइडेंटिफिकेशन कीज, ऐसा नहीं है। इंक्लूड्स ओनली लिविंग स्पेसिमेंट्स, ये भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फैमिली इज अ हायर कैटेगरी देन जीनस, कैसे था? हमने देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ऐसे आप लिख लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में। फैमिली इज हायर कैटेगरी देन जीनस, फैमिली क्या है? फैमिली जीनस से हायर कैटेगरी है, तो ये तो सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑर्डर इज हायर देन कैटेगरी देन फैमिली, ऑर्डर फैमिली से हायर है, ये भी सही है। क्लास इज लोअर देन ऑर्डर, क्लास इज लोअर देन ऑर्डर नहीं, ऑर्डर इज लोअर देन क्लास, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। तो हमारा 1 और 2 सही होगा। किसमें दिया है? 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। आप अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कितने मार्क्स बने हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ में कंटिन्यू करें जिसमें मैं सारे MCQs को डिस्कस करूं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।